नमस्कार दोस्तों, आज मेरी ये वीडियो किसी व्रत, कथा या उपाय के बारे में नहीं है। दोस्तों, हमारे देश में ज़्यादातर महिला ही व्रत पूजा पाठ करती हैं पुरुषों की अपेक्षा। लेकिन आज हम ऐसे व्रत की चर्चा करेंगे जिसे हर वर्ग, आयु, जाति के लोग कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम सुरक्षित बैठे हैं अपने घरों में। उन देश के जवान, देश की सेना की वजह से जो सीमाओं पर हमारी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं और हमारे देश की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। जब हम कई बार पिक्चर्स में, न्यूज़पेपर्स में उनके बारे में पढ़ते हैं और उन जवानों को, उन शहीदों को, उनके शरीर को, पार्थिव शरीर को जब तिरंगे में लिपटे हुए वापस अपने घर आते देखते हैं तो हमारी रूह कांप जाती है और आँखें आंसुओं से भर जाती है। दोस्तों, दिल रोने लगता है। उनमें से कई ऐसे भी होते हैं जिनकी शादी 2 महीने पहले हुई है, कईयों की होने वाली है और किसी के बच्चा होने वाला है और किसी के बच्चा हो गया है, लेकिन उसको नहीं पता है कि मैं बाप बन चुका हूँ, क्योंकि वो सीमा पर हमारे लिए लड़ रहा है। हम सुरक्षित घर में बैठे हैं इसलिए वो लड़ रहा है, और जब वो घर आता है तो एक पार्थिव शरीर के रूप में तिरंगे में लिपटा हुआ आता है। हम लोग तो आपस में ही अपने अपने घरों में, अपने शहर में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ने मरने में लगे रहते हैं। इस राजनीति का हिस्सा बनकर रह गए हैं, अपनी पहचान भूल चुके हैं। दोस्तों, मेरी आपसे अपील है कि यदि किसी स्वतंत्रता सेनानी, किसी सेना के जवान या किसी शहीद का घर आपके आसपास हो तो आप उनकी हर तरफ से सहायता कीजिए। आप सभी जानते हैं, आज हमारे देश पर, पूरे संसार पर इस समय एक ना दिखने वाला शत्रु उसने हमला कर रखा है, जिससे पूरा देश और पूरा विश्व त्रस्त हो चुका है। और उस शत्रु को मारने के लिए आज हम एक एक व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए। उसमें ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक जवान ही कोशिश करेगा। आज हम लोग भी अपने देश के लिए दोस्तों कुछ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा, कोरोना संक्रमण। आज इसके बारे में ही मैं आपसे बात करती हूँ। आप सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं इस बात को कि इससे बचाव का एक ही रास्ता है, वो है बार बार हाथ धोना, सैनिटाइज करना, मास्क लगाना, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन दोस्तों मात्र एक ही उपाय है जो हमारे देश को इस महामारी से बचा सकता है। लेकिन लोगों में इस चीज़ को लेकर अभी इतनी जागरूकता नहीं है। उनको डर लगता है कि कहीं हमें कुछ ना हो जाए। हाँ, बहुत से लोगों ने तबीयत खराब होने के बाद भी वैक्सीन लगवाई और उनकी तबीयत बिगड़ गई। तो ये भ्रांति हो गई कि वैक्सीन लगवाकर कोरोना हो जाता है। और कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि हमारे यहाँ पड़ोस में एक आदमी या एक औरत, एक फैमिली वैक्सीन लगवा करके आई थी और उनको कोरोना हो गया। तो आप उनको ये समझाइए कि पहले अपने आप को चेक कराओ। ये तो सभी जगह बताया जा रहा है बार बार, लेकिन आप भी उनको बताइए, अवेयरनेस फैलाइए इस चीज़ को लेकर कि फीवर है, जुकाम है, खांसी है तो वैक्सीन ना लगवाएं। यदि बहुत बीमारियां हैं किसी को या कोई बुज़ुर्ग है तो डॉक्टर से राय लें और जब वो कहे तभी लगवाएं। दोस्तों, आज यदि हम ये जागरूकता दिखाएं तो हम भी अपने देश के लिए कुछ काम कर सकते हैं। अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को प्रेरित करके, यदि कोई बुज़ुर्ग है, महिला है और वैक्सीनेशन के लिए जाने में असमर्थ है तो आप उन्हें ले जाइए, जाने में सहायता कीजिए। दोस्तों, आज अगर हम लोग ये काम करते हैं और ये प्रण लेते हैं तो ऐसा लगेगा कि हमने अपने देश के लिए कुछ कार्य तो किया। तो दोस्तों, आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के ऊपर आज हम ये व्रत, ये संकल्प लेते हैं कि हम लोगों में वैक्सीनेशन के लिए अवेयरनेस फैलाएंगे। यदि दोस्तों मेरी इस अपील से एक भी व्यक्ति वैक्सीन लगवाता है तो मेरा ये व्रत सफल रहेगा। और इस प्रतिज्ञा के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने कितने लोगों को प्रेरित किया। तो मेरी आज ये वीडियो बनाना बहुत सफल रहेगा। धन्यवाद।